नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े पॉक्सो एक्ट से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। दरअसल बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की घटनाएं समाज को शर्मसार करती है। इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया था। पॉक्सो कानून यानी कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान है और ये भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या नहीं। इस कानून की धारा आपको बता दें, जो कानून की धारा है उसमें कई मामले आते हैं जिसमें बच्चों के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो, वो भी इसमें मामला आता है। इस अधिनियम में 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वो मामले आते हैं जिसमें बच्चों के साथ कुकर्म दुष्कर्म के बाद उनको चोट पहुंचाई गई हो। इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण अपराध संबंधी कानून को कठोर बनाते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण नियम पॉक्सो 2020 को अधिसूचित किया है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े पॉक्सो एक्ट की ज्यादा जानकारी देंगे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विपिन कुमार सक्सेना जी। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी विपिन जी, आपको पॉक्सो एक्ट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ आपका भी कोई सवाल है या इससे संबंधित कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहते हैं तो आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। फोन नंबर्स आपको बता देते हैं 0120-612-7937 0120-612-7938 ये हमारा दूसरा नंबर है। तो कॉल करिए और अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो बच्चों के खिलाफ जुर्म से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ये बताएंगे विपिन कुमार जी कि आखिर किस तरह से ये कानून है, कैसे काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं। पॉक्सो एक्ट क्या है? सबसे पहले तो विपिन जी हमारे दर्शकों को बताइए कि पॉक्सो एक्ट क्या है और किस उम्र के बच्चों के खिलाफ शोषण इस कानून के तहत आते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 पे इस एक्ट का गठन हुआ था और इस एक्ट के अंतर्गत जो 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनसे ये लागू होता है। और इस एक्ट के अंतर्गत जो कानून ये बच्चों के संग जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसमें सजा का प्रावधान और इस सजा में 10 साल तक के और उम्र कैद तक के अभियाना का बताया गया है। और इस तरह के जो हो रहे हैं इस टाइम कानून के अंतर्गत 2012 के एक्ट के अंतर्गत जैसे पोर्नोग्राफी है और बहुत सारे जघन्य अपराध हैं, उस तरह के कानून का इसमें प्रावधान किया गया। पॉक्सो कानून के तहत सेक्सुअल असॉल्ट की व्याख्या क्या की जा सकती है? इस पे ये है कि जो इसका प्रोविजन है जो सेक्सुअल असॉल्ट की जो आपकी वॉइस है थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है। जी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? विपिन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम पॉक्सो एक्ट से संबंधित इस विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपसे भी जुड़ा हुआ अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस
समस्या से जुड़ा हुआ, इस कानून से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर हम आपको दिखा रहे हैं 0120612737 और दूसरा नंबर हमारा है 012061273938। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल को आप पूछ सकते हैं, उसका समाधान ले सकते हैं। दरअसल ये कानून क्या है, क्यों इस कानून की जरूरत पड़ी और इसके अंदर क्या कुछ आता है, कितने साल की सजा होती है, बच्चों से अगर किसी भी तरह से छेड़छाड़ होती है तो उसके खिलाफ किस तरह का कानून है, या फिर यूं कहे कि यौन शोषण अगर होता है बच्चों से, नाबालिग से, तो किस तरह का कानून है, किस तरह की सजा होती है, कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये तमाम पहलुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार देश में बच्चों के साथ जो दुष्कर्म की वारदातें हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम कानून बने, तमाम जो कानून है वो सख्त कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में डर और खौफ नाम की चीज नहीं है। यही वजह है कि आज हम ये विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस कानून के अंदर क्या क्या चीजें निहित हैं, कितनी सजा इसके अंदर दी जा सकती है, जुर्माना क्या लगता है, और ऐसे जो लोग हैं इस तरह के कुकर्म करते हैं, जाहिर तौर पे उनको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कितनी सज़ा उन पे लग सकती है और उन्हें कितने दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तमाम पहलुओं की जानकारी आज हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और विपिन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विपिन जी, पॉक्सो कानून के तहत सेक्सुअल असॉल्ट की बात आपने कही, लेकिन इसकी व्याख्या करिए। पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो चिल्ड्रंस है, जो बिलो 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनके अंतर्गत ये कानून का प्रोविजन है। इस एक्ट पे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रोविजन है। ठीक है। पॉक्सो कानून के तहत बच्चों के यौन शोषण पर सजा कितनी होती है, कितनी सजा का प्रावधान है इसके अंदर? डिपेंड अपॉन द असॉल्ट, जो डिपेंड अपॉन द असॉल्ट, मतलब जो उसके संग जो असॉल्ट हुआ है, जो उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उस प्रोविजन के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि 10 साल तक का प्रोविजन है, 7 साल से 10 साल तक का, और उस कैद तक की सजा का प्रोविजन। जी, जैसे उदाहरण के तौर पर आप थोड़ा सा समझाने की हमारे दर्शकों को कोशिश करिए कि अगर किसी नाबालिग के साथ यौन शोषण होता है तो कितने साल की सजा है। बाकी सब तो उस केस पे ही डिपेंड करता है, जैसे कि आपने कहा कि किस तरह के कुकर्म उसके साथ हुआ है और क्या चीजें हुई है, वो डिपेंड करता है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हमें समझाने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। जैसे इससे नाबालिग के साथ जो है वो 3 years to 5 years का प्रोविजन है, सजा का प्रोविजन। जी जी जी, ठीक है। अगर आरोपी भी नाबालिग है तो क्या उसे सजा मिलती है क्या? उसके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है? अगर आरोपी नाबालिग है तो उसको भी सजा का प्रोविजन है, इस एक्ट पे प्रोविजन है, सजा का प्रोविजन है। और ये जो सजा है ये 3 years to 4 years to 7 years के अंतर्गत आती है। पॉक्सो कानून क्या है, क्या कुछ इसके दायरे में आता है, कितनी सजा का प्रावधान होता है? अगर ये कहा जा सकता है कि जिस पे आरोप लग रहा है वो भी नाबालिग है तो किस तरह की सजा का प्रावधान है? ये तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी आपको विपिन जी दे रहे हैं। विपिन जी, उम्मीद करती हूँ आपको आवाज ठीक मिल पा रही होगी। आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है? जी 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 जी। विपिन जी, अगर आरोपी भी नाबालिग है, जिस बात का जिक्र मैंने ब्रेक पे जाने से पहले किया था, आरोपी भी अगर नाबालिग है तो उसे सजा मिलती है क्या, और किस तरह की सजा मिलती है, उसके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अगर आरोपी नाबालिग है मैम, तो जुवेनाइल कोर्ट में मैटर चलता है और जुवेनाइल कोर्ट डिसाइड करता है और उसके तहत। जी ठीक है। विपिन जी, बच्चों के यौन शोषण मामले में पॉक्सो के साथ साथ सीआरपीसी के तहत भी क्या कार्रवाई हो सकती है और किन धाराओं के तहत चार्ज लगाए जा सकते हैं? मैम, इसमें सीआरपीसी नहीं, आईपीसी के तहत होता है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में जो प्रोविजन है उस एक्ट अंतर्गत 46 सेक्शंस में, जैसे मान लिया कि
सेक्सुअल असॉल्ट है, टचिंग के बॉडी को टच करना या इस तरह के प्रोविजन है उस एक्ट के अंतर उस प्रोविजन के अंतर्गत उस पे चार्ज लगाए जाते हैं और उस एक्ट के अंतर्गत इस पे उसका केस रजिस्टर्ड होता है और इसमें मतलब जैसे आपको बताया कि 10 साल से लेकर तक की इसमें सजा का प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, नाबालिग के ऊपर अगर आरोप लगते हैं जैसे कि आपने नाबालिग है तो उसमें मैंने आपको बताया कि नाबालिग है तो उसके लिए उसको जुवेनाइल कोर्ट मैटर चलता है और जुवेनाइल कोर्ट डिपेंड अपॉन द मैटर, किस तरह का मैटर है, क्या है, मतलब क्या असॉल्ट करा है। बहुत सी ऐसी चीज है जो आपको ऑनलाइन में मीडिया पे सामने जो एक्ट पे जो उसकी लैंग्वेज बहुत उस तरह की है उसको हम लोग नहीं कह सकते। जी 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 बिल्कुल तो उस तरह की मतलब प्रोविजन है। जी 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 ठीक है। बच्चों के मामले में ऑनलाइन अश्लील सामग्री से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं? सजा कितनी हो सकती है इसमें? ऑनलाइन उसमें ऐसे ऑनलाइन का अगर है तो उसमें आईटी एक्ट लगेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट होता है तो प्रोविजन लगेगा और आपका ये जो सॉफ्टवेयर एक्ट है वो भी एप्लीकेबल। ठीक है, क्या बच्चे की शिकायत पर केस दर्ज किया जा सकता है या फिर उसके पेरेंट्स को ही आना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा चाहे तो वो शिकायत करके केस दर्ज कर सकता है, पेरेंट्स चाहे तो शिकायत कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें नहीं, कोई भी इसमें केस उसको रजिस्टर्ड करा सकता है। लेकिन अगर जो परिजन है वो बच्चे के यौन शोषण से जुड़े हुए मामले को दबाना चाहते हैं तो क्या पड़ोसी या कोई और मामला दर्ज करा सकता है? क्या इस पर क्या कुछ कानूनी प्रावधान होता है? देखिए, ऐसा है कि ये नहीं है कि अगर पड़ोसी चाहे पड़ोसी भी यौन उत्पीड़न हो रहा है तो भी इसको उसके केस को रजिस्टर करा सकता है और कोई भी उसका फ्रेंड सर्किल हो या रिलेटिव कोई भी हो, करा सकता है। नेबर्स हो, वो उसको केस को रजिस्टर करा सकता है। जी जी। पॉक्सो एक्ट में जमानत कैसे मिलती है और क्या इसका प्रावधान रहता है? पॉक्सो एक्ट में जमानत का प्रोविजन थोड़ा सा टफ है, इसमें जमानत नहीं मिलती है जी। और इसमें जो केस का कंटेंट है उस हिसाब से अब यह है, अगर केस चार्ज हो जाता है तो उसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण अपराध संबंधी कानून को कठोर बनाते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण नियम पॉक्सो 2020 को अधिसूचित किया। इस बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए, जो अभी नया 2000 अमेंडमेंट हो रहा है इसमें अभी जो एक्ट है इसमें जो एक्ट में जो नया प्रोविजन आ रहा है मैं उसके बारे में जो कानून जो बन रहे हैं जो हम लोगों ने ये करा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये चाहते हैं कि एक्ट के तहत वो के अंदर एक अपराध है कि लोग इस कानून से थोड़ा सा डरे कि भाई ये इस अपराध को करने से कि लोग डरे, तो थोड़ा सा इसमें जो अमेंडमेंट कर रही है गवर्नमेंट उस अमेंडमेंट के करोड़ अभी बहुत से नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो राइट नाउ उस पर अमेंडमेंट चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विपिन कुमार जी। आपने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी और ये बताया कि पॉक्सो कानून क्या है, क्या किस तरह से क्या क्या चीजें इसके दायरे में आती है, कितनी सजा का प्रावधान है और किस तरह से जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि जमानत नहीं मिलती है ये भी आपने बताया है। तमाम तरह की आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।